अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब इजाजुल हक भाई, अनवारुल हक भाई, मुअज़्ज़ज़ीन जो स्टेज पे बैठे, मुकर्ररीन भी और हाज़रीन महफिल, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि वो हक क्या था, वो बातिल के सामने टिकना क्या था। रूस के सदर ने ज़ियाउल हक साहब को आके बड़ी बातें सुना दी। मेरे वालिद साहब ने पूछा कि सर क्या हुआ, तो कहा उसकी बातें सुन ली, करनी वही है जो मैंने दिल की करनी है। ये ज़ियाउल हक साहब थे, प्रेशर नहीं लिया करते थे। अफवाज के अंदर चाहे कोई और हो, आज क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात है और दिल बड़ा भरा हुआ है मेरा। आज खुशनूद अली खान ने मेरे ऊपर कॉलम भी लिखा है, 2 दिन सोया नहीं हूं सोच सोच के कि ये क्या हो रहा है। अफवाज और अवाम के दरमियान में तसादम क्रिएट किया जा रहा है। ये किस मकसद के लिए किया जा रहा है। मेरे वालिद ने 4 डी कहे थे कि दुश्मन आपको डी न्यूक्लियराइज करना चाहता है, वो आपको डीमिलिटराइज करके डी न्यूक्लियराइज करना चाहता है, वो आपको डी इस्लामाइज करना चाहता है, वो आपको डी लिंक करना चाहता है चाइना के साथ। अब कौन कौन लोग हैं जिनके मामलात इस जगह के ऊपर जाके टिकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये सब अफवाज पाकिस्तान से दिल के अंदर कदूरतें रखते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद अपने हुक्मनामे से आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल सेल बनवाते हैं। भुट्टो साहब के हुक्म से आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल सेल बना, उसके बाद आज तक कोई हुकूमत, किसी ने यह काम नहीं किया कि उस पॉलिटिकल सेल को बंद किया जाए। क्यों? अगर आईएसआई अपना काम करती है तो कहते हैं कि वो क्यों कर रही है, उसको तो आपने खुद अपने आईनी इख्तियारात के तहत उसको हुक्म दिया है कि तुम ये काम करो। वो लोग जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो माजी के थे और जो क्या चाहते हैं, बड़े बड़े नाम, मिनिस्टर्स के नाम, मैं उस शख्सियत का बेटा हूं जिसके सीने में बहुत राज हैं, चशमदीद गवाह हूं। मेरा मुंह ना खुलवाना कि कौन किसकी गोद में पड़ा। यह कहां से कहा गया कि ज़ियाउल हक साहब की गोद के अंदर बैठ के कौन है जो किसकी गोद में नहीं बैठा। तस्वीरें दिखाऊं फिर, मजाक बना के रख लिया है। मोहम्मद ज़ियाउल हक एक नजरिए का नाम है, वो पाकिस्तान की इस्तेकामत का नाम है। उन्होंने पाकिस्तान को एक नजरिया दिया, पहचान दी, इज्जत दी, रूस को टुकड़ा किया। आज अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक बात होती है, जाओ उनके पूछो 22,000 रुपए तनख्वाह लेने के लिए अपनी जान कौन है यहां माइका लाल जो देने के लिए तैयार है। जिस दिन वर्दी पहनते हैं उस दिन शहादत को गले लगाते हैं, जिस दिन वर्दी पहनते हैं उस दिन शहादत को गले लगाते हैं। पूछे उन लोगों को, 23 लोग शहीद हो गए, सियासत करो, जलसे करो, रैलियां करो, अफवाज को गाली दो, किसी ने शहीद के लिए दुआ की? क्यों नहीं की? शेम शेम शेम। क्या मकसद है? कभी कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान बलोचों के खून को कर रही है, उनकी नस्ल कुशी कर रही है। कौन थे वो लोग? कभी कहा जाता है कि अलकायदा और दीगर दाइश को अफवाज पाकिस्तान और आईएसआई ने ट्रेनिंग दी। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो हिसाब मांगते हैं? हम आपसे हिसाब क्यों ना मांगे? इस नहर के किनारे कौन था वो शख्स जो गाड़ी में बैठ के मेरे वालिद के एडीसी के साथ जो है वो हमारे घर आया करता था? मुंह खुलवाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं। अफवाज पाकिस्तान के लोग रोजाना इसके खून से अपने इसको सींचते हैं। इसकी आबरू, इसका तकद्दुस पाकिस्तान का पामाल नहीं किया जा सकता किसी सूरत। वक्त की किल्लत। आखिरी बात ये कि हमें ये फैसला करना है मिन हैसुल कौम कि हमने एक नई, क्या एक सिस्टम जा रहा है और एक सिस्टम आने को है।
حقیقت منتظر کو دیکھیں، افغانستان کے اندر اسلامی نظام آنے کو ہے، یہ سیاسی قیادت وہاں کھڑی نہیں ہو پائے گی، اس نظام کے سامنے صرف لا الہ کا نظام چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس ٹائم پہ تصادم نہیں چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی لیگ ہو، لیکن مکالمہ چاہیے، اور ایک ایسا مکالمہ جس سے پاکستان کے معاملات خراب نہ ہوئے، ورنہ دشمن پوری کوشش سے ہماری پہلی دفاعی لائن ISI اور ہماری برتر دفاعی لائن پاکستان فوج کے در پہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی صورت ڈیوائڈ پیدا کیا جائے۔ افسر کے اندر 8 جوانوں کے پیچھے ایک افسر شہید ہو رہا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ریشو ہے، سب سے بڑی ریشو ہے۔ روزانہ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، کپتان، میجر، کرنل، جنرل، 4 شہید ہو چکے پاکستان کے۔ کیا بات کرتے ہیں، قربانی کی بات کرتے ہیں؟ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان زندہ باد۔